गंगाराम आपको अच्छा नहीं लगता है और अच्छा वो आपको इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो निरंतर तरक्कियां करता चला जा रहा है। पहले उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक को धो लेता था, दूसरे को पहन लेता था। जब वो गंदे हो जाते थे तो इसी तरह से अल्टा-पल्टी कर लेता था। परंतु अब तो उसके पास बड़ा घर भी है, बड़ा वार्डरोब भी है जिसमें कपड़ों की कोई गिनती नहीं है। पहले उसके पास साइकिल भी नहीं होती थी, अब उसके पास कार है, बैंक बैलेंस भी बहुत है और दुनिया में उसकी अब साख है। इसलिए इसलिए आपको वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप तो वहीं के वहीं हैं। वो कहां से कहां पहुंच गया है। आप चाहते हैं कि उसका बुरा हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, परंतु आपके चाहने से कुछ हो नहीं रहा है। आप चाह रहे हैं, आपके अंदर बुराई आ गई है, उसके लिए आप चाहते हैं कि उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, उसे कोई बड़ी बीमारी लग जाए जिसका इलाज असंभव हो, तो आपने सोचा उसके प्रति बुरा। लेकिन जरा विचार तो करो कि उसने तरक्कियां कैसे हासिल की हैं। मेहनत की है जी तोड़ दिन रात और आपने मेहनत नहीं की, परंतु आप बिना मेहनत करे उससे आगे निकलना चाहते हैं। उसने मेहनत करके जो हासिल किया, आप बिना मेहनत किए ही हासिल करना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपका उससे नफरत करना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो कहा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। उसकी दृष्टि पहले ही गंदी हो जाती है। जो किसी के प्रति अपने अंदर कोई गलत भावना रखता है, मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट की आपने इच्छा की कि हे परमात्मा इसका एक्सीडेंट कर दे क्योंकि ये मुझसे आगे निकल रहा है, तो सबसे पहले वो भाव, वो विचार आपके अंदर आता है। उसे तो पता ही नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो गंदा भाव पहले आपके अंदर आ जाता है और आपके हृदय को वो पहले दूषित करता है। उसे तो पता ही नहीं है कुछ भी जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं। और उसके बाद वो विचार आपके अंदर एक चित्र का रूप धारण कर लेता है। वो चित्र बनता है एक्सीडेंट का आपके अंदर। अर्थात उसे तो पता ही नहीं है, या उसके साथ घटित होगा या नहीं होगा ये तो अलग बात है, परंतु वो सब कुछ पहले आपके अंदर घट गया। बुराई भी आपके अंदर आ गई, अर्थात आप बुरे भी हो गए। एक्सीडेंट का चित्र भी आपके अंदर आ गया, अर्थात आपने अपने अंदर वो एक्सीडेंट कर भी लिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपका ऐसा विचार उसका कुछ अहित कर सकता है? शायद नहीं कर सकता। केवल विचार किसी का अहित नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष रूप से आप खुद अपना अहित कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी गंदी सोच उधर भेज तो दी, परंतु उसने उस सोच को स्वीकार किया या नहीं किया ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। जैसे आप किसी को गाली देते हैं, आपने गाली दे दी, परंतु लेने वाले ने ली या नहीं ली ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आबत गाली एक है, उलटत होय अनेक, कहे कबीर ना उलटिए वही एक की एक। वो विचार जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ, आपने उस विचार की तरंगे उधर भेजी, परंतु तरंगे उधर भी तो हैं। उन्होंने अगर आपकी तरंगों को स्वीकार नहीं किया तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी तरफ ही आनी है। अर्थात आपने गाली दी, उधर से गाली का कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। हाँ, अगर उधर से प्रति उत्तर मिल गया तो उसका भी नाश होगा, परंतु यदि उधर से कोई प्रति उत्तर नहीं मिला तो वो टकरा करके वापस आपके पास ही आनी है और आप ही का अहित करेगी। वो सोच भी, वो विचार भी और वो चित्र भी। ठीक इसी तरह से जैसे आप बाहर आंगन में कोई दर्पण रख दें और दर्पण पर आप किसी टॉर्च का प्रकाश फेंकें, अब दर्पण ने तो उस प्रकाश को स्वीकार नहीं किया और वो पलट करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस आपकी तरफ को ही आ गया, तो फिर वो रोशनी आप ही पर तो पड़ेगी। परंतु यदि दर्पण उसे स्वीकार कर ले तो वो रोशनी आप पर तो पड़ेगी। अब जरा विचार कीजिए, दर्पण यदि उस रोशनी को स्वीकार कर ले तो वो रोशनी दर्पण पर भी पड़ेगी और आप पर भी। अर्थात बुराई जो आपके अंदर आ गई है दूसरे का अहित करने के लिए, और आपने उसे दूसरे का अहित करने के लिए भेज दिया, अर्थात विचार कर लिया कि ऐसा हो जाए, आपने अंदर ही अंदर कह दिया, तो वो आपके अंदर अभी मौजूद है,
पूरी तो नहीं जाएगी, वहीं पे जाएगी और उसका भी वो अहित करेगी और आपका भी अहित करेगी। उसका अहित कब करेगी? उसका अहित तब करेगी जब वो उसे स्वीकार करके पलटवार करता है। परंतु यहाँ कहने का भाव यह है कि यदि वो पलट करके वार नहीं करता तो वो आपके अंदर ही रहेगी और आप ही का विनाश करेगी। इसलिए इसलिए गुरु पीर पैगंबर कहते हैं कि बुराई को अपने अंदर स्थान मत दो, किसी का भी बुरा मत सोचो, सदा अच्छा ही सोचो, अच्छा ही विचार करो। हाँ, यदि सामने वाला कोई दूसरा आपसे अधिक तरक्की कर रहा है तो आप भी उसी तरह से मेहनत करो। उसकी लाइन को आप छोटी मत करो, अपनी लाइन को उसकी लाइन से बड़ा करो, तब तो बात बनती है। परंतु बहुधा संसार में ऐसा होता नहीं है। कोई किसी बात पर किसी से चिढ़ने लगता है, नफरत करने लगता है, तो उसके अंदर उसके प्रति गलत भावनाएं आ जाती हैं। वो उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसकी कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है कि सामने वाले का अहित हो जाए। इसीलिए संसार में आग लगी है, संत महात्मा है संसार में, जिस कारण से ये संसार बचा हुआ है, क्योंकि वो तो सदा ही अमृत की वर्षा कर रहे हैं। इसलिए तो कहा गया है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। इसलिए मैं कहता हूं कि जो दूसरों का सदा भला सोचते हैं वो अंदर से भी शांत रहते हैं, बाहर से भी शांत रहते हैं, उनके घर में सदा ही सुकून बरसता है। परंतु जो दूसरों के प्रति नफरत की भावना रखते हैं, घृणा की भावना रखते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके अंदर कभी भी सुकून नहीं आता। उनके परिवार में सदा आग लगी रहती है, नफरतें होती रहती हैं, उनके परिवारों में कुमति सदा ही विराजमान रहती है, और कुमति जब विराजमान रहती है तो उनके घर में बरकतें नहीं होती। इसलिए इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सदा दूसरे के भले की कामना करो। जब दूसरे के भले की आप कामना करेंगे तो आपका भी भला उसमें निहित होगा। और परमात्मा को भी तो प्रेम ही प्यारा है, और ये प्रेम शब्द सबसे अधिक अगर किसी पर लागू होता है तो वो केवल और केवल इंसान है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप एक दूसरे की सहायता करते हुए किसी पशु या पक्षी को नहीं देखेंगे, उनके मददगार होते हुए आप इनको नहीं देखेंगे। ये सब किसके लिए है? ये केवल और केवल मनुष्य के लिए है, कि मनुष्य के काम आए, अच्छाई में उसकी शामिल हो, बुराई से दूर रहे। परंतु आज के समय में इंसान इंसान से नफरतें कर रहा है, उसकी बुराई चाहता है, अच्छाई नहीं चाहता। प्रेम कम होता चला जा रहा है, नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं, और ये नफरतें सबसे पहले उसी का नाश कर रही हैं जो दूसरे के बारे में गलत भावनाएं अपने अंदर रखता है। इसलिए जो साधु जन हैं वो यही सीख देते हैं कि आप अपने आप को बुराइयों से दूर रखो, क्योंकि बुराई सबसे पहले बुरा करने वाले का ही बुरा करती है। ठीक इसी तरह से जैसे हाथ सबसे पहले किसके जलते हैं? जो आग लगाने का काम करता है, सबसे पहले उसी के हाथ झुलसते हैं। इसलिए अपने अंदर की बुराई को यदि वो सिर उठा रही है तो उसका फन आप कुचल दो, क्योंकि आप इंसान हो, इंसान ही है जो कुछ भी करने में सक्षम है, यदि वह अपने दिलो दिमाग का सही दिशा में प्रयोग करता है। परंतु वो अपने दिलो दिमाग का सही दिशा में प्रयोग तभी कर सकता है जब उसके पास विवेक होगा। बुद्धि और विवेक बिल्कुल अलग अलग चीज हैं। विवेक हर किसी के पास नहीं होता, बुद्धि हर किसी के पास हो सकती है। इसलिए विवेक से तात्पर्य है अच्छे और बुरे में भेद करना आना, कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये करना चाहिए। और विवेक तभी प्राप्त होता है जब वो नित्य निरंतर सत्संग करता है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। इसलिए इंसान को विवेकशील होना चाहिए। सभी इंसान विवेकशील नहीं है, हालांकि सभी इंसान बुद्धिमान हो सकते हैं। जो विवेकशील हैं वो सदा दूसरों का भला करते हैं, उसमें उनका भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। तो बख्शिश करो, कृपा करो। अगर आपके अंदर भी कुछ इसी तरह का कीड़ा खड़ा होता है या काटता है आपको इसी तरह का कीड़ा कि उसका बुरा हो जाए, वो क्यों तरक्की कर रहा है, उसके बच्चे क्यों आज्ञाकारी हैं, तो क्यों हटाइए कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा
क्यों नहीं हो रहा है, इस बात पर विचार करें और इस सवाल का उत्तर अपने आप से भी पूछें। यदि नहीं मिलता तो अपने पूरे गुरु की शरण में जाकर के उनसे इस सवाल का उत्तर पूछें और नफरतों को बंद कर दें, निंदा करनी बंद कर दें। तभी आपका भी कल्याण होगा और दूसरों को भी आपसे सुख मिलेगा।